लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, बिना देरी किए हुए देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए टाइप ऑफ सिस्टम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे इन 1628, यानी 1628 में सर्कुलेटरी सिस्टम का जो खोज किया था वो विलियम हार्वे साहब ने करा था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है थ्री कंपोनेंट। तो फर्स्ट है कि ब्लड वेसल्स, हार्ट, और तीसरा हो गया ब्लड। तो ब्लड वेसल्स के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। ब्लड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट एंड अगेन फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। तो ब्लड वेसल्स जो है वो बेसिकली क्या करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है कहाँ से कहाँ तक, तो ऑर्गन से हार्ट तक और फिर अगेन हार्ट से ऑर्गन तक। और सेकंड पॉइंट है कि ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं। तो आर्टरी हो गया। तो आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी कैरी वन प्योर ब्लड। आर्टरी जो है प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त को कैरी करता है, और एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है एक्सेप्शन है इसको छोड़ के, विच कैरी इम्प्योर ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। उसके बाद सेकंड जो है विंस हो गया, सिराएं सिराएं इट्स कैरी ओनली द इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरी प्योर ब्लड। तो वही है इसमें भी, जो वेन्स हो गया, ये हो गया, ये ओनली इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़ के, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो है एक्सेप्शन है। उसके बाद ये जो है ये क्या कैरी करती है, करता है, तो विच कैरी प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड को कैरी करता है। और तीसरा पॉइंट जो हो गया वो कैपिलरीज हो गया। कैपिलरीज क्या करता है, इट कनेक्ट आर्टरी टू वेन, ये आर्टरी को वेन से कनेक्ट करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे। हार्ट में, तो हार्ट में ये हो गया कि सुपीरियर वीना कावा हो गया फ्रॉम अपर बॉडी में। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी हो गया टू राइट लंग्स। उसके बाद पल्मोनरी विंस हो गया फ्रॉम राइट लंग्स। उसके बाद हो गया ट्रिक। ये पूरा आप लोग डायग्राम इसका देख सकते हैं, किधर किधर कौन सा हार्ट में लोकेटेड रहता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट लंग में रहता है, पल्मोनरी विंस जो है लेफ्ट लंग में रहता है। उसके बाद ये दो दो पाए जाते हैं हमारे हार्ट में। तो ये आप डायग्राम पूरा अच्छे से देख सकते हैं कैसे कैसे रहता है ये फ्रेंड। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे वर्किंग स्टेप ऑफ हार्ट के बारे में। तो सर्वप्रथम ऊपर का महाशिरा यानी सुपीरियर वीना कावा से शरीर के ऊपरी हिस्से का अशुद्ध रक्त तथा निचला महाशिरा यानी इंफेरियर वीना केवा से शरीर के निचले भाग का अशुद्ध रक्त दाएं आलिन यानी राइट अट्रियम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दाएं आलिन में उपस्थित पेसमेकर के सहायता से संकुचन से होता है, जिससे सारा शुद्ध रक्त दाएं आलिन से दाएं निलय में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दाएं निलय में उपस्थित फुफ्फुस यानी पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से संपूर्ण अशुद्ध रक्त में चला जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि फेफड़े में उपस्थित ऑक्सीजन से सारा अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन होकर शुद्ध हो जाता है तथा फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पुनः संकुचन से सारा शुद्ध रक्त बायां नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बाएं नीले लाइट वेंट्रिकल में उपस्थित महाधमनी ग्रेट अरोटा के द्वारा शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। नोट में बात करें हम लोग, तो हृदय के दाएं भाग में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, यानी हार्ट के जो राइट साइड में जो है वो इम्प्योर ब्लड रहता है, और हार्ट के लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड रहता है। हृदय के बाएं भाग में केवल शुद्ध रक्त रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि धमनियों में केवल शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद जिससे एक्सेप्शन की जो बात किए थे वो पल्मोनरी आर्टरी हो गया, फुफ्फुस धमनी और शिराओं में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। एक एक्सेप्शन हो गया पल्मोनरी वेन छोड़ के। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो वेरिवेट एनिमल्स की बात करें तो फिक्स में यानी फिश में दो चैम्बर रहता है, मेढक में दो अलिंद और एक नीले रहते हैं, स्नेक यानी सांप में दो अलिंद और एक नीले रहते हैं, बर्ड में फोर तो होता है उसमें दो अलिंद और दो नीले, और स्तनधारी में चार, दो अलिंद और दो नीले। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो अपने तापमान, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपने तापमान को मेंटेन कर सकते हैं।
वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट एडजस्ट देयर इंटरनल टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड एनिमल जो होता है वो अपना इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता है। उसके बाद स्टडी ऑफ हार्ट यानी हार्ट के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ हार्ट इन नॉन एज कार्डियोलॉजी, मतलब हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। द एवरेज वेट ऑफ हार्ट मतलब हृदय की जो यानी हृदय का जो वजन रहता है वो 300 ग्राम से 340 ग्राम होता है। उसके बाद द प्रिंसिपल मेम्ब्रेन आर फाउंड ऑन द अदर सरफेस ऑफ हार्ट। तो ये सब हम लोग देख लिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग फिर ब्लड, रक्त के बारे में बात करें। ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, स्लाइटली बेसिक नेचर। सेकेंड पॉइंट है ये मेन कंटेन 7% ब्लड ऑफ देयर टोटल वेट, यानी एक शरीर मनुष्य के शरीर में टोटल 7%, उसके शरीर के वेट का टोटल 7% ब्लड होता है। उसके बाद ब्लड के बारे में हम लोग थोड़ा जाने तो ब्लड में प्लाज्मा 55 to 60% पाया जाता है, और ब्लड में सेल्स जो होते हैं वो 40 to 45% पाया जाता है। तो सेल्स में बात करें तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और प्लाज्मा 55% to 60% पाया जाता है, उसमें 90 to 92% हाइड्रोजन होता है H2O। उसके बाद 8 to 10% में प्रोटीन, हेपेरिन, ग्लोबिन और हार्मोन एड्रेनलिन, टैक्सोलिन, गैसेस जैसे O2, CO2 ये सब होता है। मिनरल्स होता है, आयरन होता है, ये सब होता है, पोटासियम होता है। तो ये सब हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये सब हम लोग ब्लड के बारे में देख लिए। और चलिए अब बात करते हैं हम लोग आरबीसी यानी रेड ब्लड कर्पसल्स के बारे में। आरबीसी ऑल्सो नॉन एज इरेथ्रोसाइट्स। उसके बाद हेमोग्लोबिन यानी हेमो एक्सेस ऑफ द आयरन, ग्लोबिन और प्रोटीन कैरी द CO2। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी इज रेड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रोटीन। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी प्रोड्यूस इन बोन मेरो अस्थिमज्जा में, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बोन मेरो चौड़ी और चपटी हड्डियों में होता है, एक्सेप्शन बैकबोन, बैकबोन फेमर ETC। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी की बात करें 4.5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का जो है वो 4.5 to 5.5 मिलियन क्यूबिक होता है। और इसका आरबीसी का जो लाइफ टाइम होती है, जीवन काल होता है 120 डेज होता है। स्प्लेन प्लीहा इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। प्लीहा स्पेन को ग्रेवयार्ड कहा जाता है किसका, ब्लड बैंक आरबीसी का। उसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी कॉजेज द पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया को हम लोग ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना कहते हैं। ब्लड प्रेशर प्रेशर का बढ़ जाना इसको हम लोग पॉलीसीथेमिया के नाम से जानते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी कॉजेस ऑफ पॉलीसीथेमिया और डिक्रीजेज नंबर ऑफ आरबीसी कॉजेज ऑफ एमेनिया। एमेनिया नामक जो रोग होता है वो आरबीसी की कमी के कारण होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी काउंटिंग डन बाय हेमोसाइटोमीटर, मतलब आरबीसी का जो काउंटिंग किया जाता है वो किसके द्वारा किया, किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो हेमोसाइटोमीटर। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो WBC वाइट ब्लड, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं वो WBC इज नन एज ल्यूकोसाइट्स। तो WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। WBC प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड द डिजीज फिटिंग द कैपेसिटी टू एस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि WBC इज वाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन प्रोटीन, मतलब WBC वाइट होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। उसको नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग तो WBC प्रोड्यूसेस इन बोन मेरो। ये WBC जो होता है प्रोड्यूसेस कहाँ पे होता है, बोन मेरो में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज नंबर ऑफ WBC इज 4000 to 11,000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका लाइफ टाइम कितना होता है, जीवन काल इसका जो होता है WBC का 1 से 4 दिन होता है। इसके बाद इंक्रीजेज नंबर ऑफ WBC कॉजेज ऑफ ल्यूकेमिया, इट मीन्स ब्लड कैंसर, यानी आपके किसी ब्लड में अगर वाइट ब्लड का जो है WBC का इंक्रीज होना, ये संकेत देता है कि आपको ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीजेज नंबर ऑफ WBC की नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो ल्यूकेपेनिया, ये दोनों बीमारी WBC के अधिकता और कमी के कारण होता है। तो WBC का बढ़ जाना यानी ब्लड कैंसर, और WBC का कम हो जाना यानी कि ल्यूकोपेनिया नामक बीमारी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स में हम लोग जानेंगे प्लेटलेट्स यार ऑल्सो नॉन एज द थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स यार हेल्पफुल एंड ब्लड क्लॉटिंग आउटसाइड द बॉडी
प्रोथ्रोबिन एंड फाइब्रोजियन। और यानी प्लेटलेट्स जो है हमारे ब्लड बॉडी के ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है। हम आउटसाइड में यदि कहीं आपके शरीर में कट लगती है, और बहुत जनों को देखे जाते हैं कि ब्लड उसका क्लॉट नहीं होता, ब्लड जमता नहीं है, तो ये क्या करता है, ये ब्लड जमाने का काम करता है। जिससे आपके हाथ में कहीं कट लग गई और ब्लड कुछ टाइम तक निकलता है, उसके बाद जम जाता है, तो वो काम यही करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो प्लेटलेट्स यार प्रोड्यूस इन बोन मेरो। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स 1.5 to 5.5 लाख पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 5 to 7 डेज होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉजेस ऑफ थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लोटिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डिक्रीजेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉजिंग ऑफ ऑर्गन ब्लीडिंग। मतलब ये सब बीमारी होती है। तो हम लोगों ने आज देखा हार्ट के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा, वो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तो ये सब हम लोग सब जाने फ्रेंड। ये उम्मीद करते हैं कि उसके बाद हम लोग RH फैक्टर के बारे में बात करें तो ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है। ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं इंसान के शरीर में। उसके बाद एंटीजन की बात करें तो A, B, AB और O ब्लड ग्रुप वाले के एंटीजन एब्सेंट रहता है। उसके बाद एंटीबॉडीज की बात करें तो B, A और एंटीबॉडी AB वाले को एब्सेंट रहता है, और वो जिसके ब्लड ग्रुप रहते हैं उसमें AB एंटीजन पाया जाता है। RH फैक्टर की बात करें, इट इज प्रोटेंशियस material which was first isolated by the Landsteiner and Wiener in 1940 from the रेसियस मंकी। यानी कि पहले RH फैक्टर का जो डिस्कवर है वो लैंडस्टीनर ने और विनर ने किया था 1940 में, और वो रेसियस यानी मंकी के ब्लड से ये इसका शोध किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात में, इफ RH एब्स present in blood then blood group is positive and RH is absent in blood group is नेगेटिव। तो जिसके ब्लड में RH फैक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है उसका ब्लड पॉजिटिव होता है, और जिसमें एब्सेंट होता है उसका नेगेटिव रहता है। तो ये हो गया पूरा टॉपिक फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।